वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे आज की वीडियो में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट्स की, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना। बात करेंगे उत्तर प्रदेश बीएड एंट्रेंस एग्जाम की इस बेस्ट बुक के बारे में जो चक्षु प्रकाशन की तरफ से आती है। इस बुक की सहायता से दोस्तों आप सामान्य ज्ञान, हिंदी, सामान्य अभिरुचि परीक्षण और कला वर्ग को बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयार कर सकते हैं। संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित ये बुक है। 2700 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, 7 प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर भी हैं। तो नए एग्जाम पैटर्न के आधार पर पूरा सिलेबस यदि आपको पढ़ना है तो ये बुक आपकी बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है। तो चक्षु प्रकाशन का स्टडी गाइड बुक तो अवेलेबल है ही, इनका प्रैक्टिस सेट भी आ गया है। यदि आपको ये बुक्स लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, क्लिक करके आप ऑनलाइन ले सकते हैं या फिर मार्केट में भी ये बुक्स इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। सबसे पहले बात करते हैं बीपीएससी टियर 3 की परीक्षा तिथि को लेकर लेटेस्ट अपडेट की। तो एग्जाम डेट का ऐलान हो चुका है। 15 और 16 दो दिनों में परीक्षा आपकी होने जा रही है। 15 को फर्स्ट शिफ्ट में 6 to 8 का, सेकंड शिफ्ट में प्राइमरी का एग्जाम होगा। वहीं पर 16 तारीख को एक ही शिफ्ट है 12 से 2:30, यहाँ पर 9-10 की परीक्षा होगी। ठीक है, तो 15 को 9:30 से 12 के बीच में 6 to 8 के सभी विषयों की परीक्षा। 15 को ही सेकंड शिफ्ट में 2:30 से 5 के बीच में प्राइमरी के सभी बच्चों का एग्जाम, और 16 को 12 से 2:30 के बीच में 9-10 की परीक्षा होगी। अभी 11-12 वाले बच्चों का एग्जाम डेट नहीं आया है, थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। अभी तक उच्च माध्यमिक परीक्षा तारीखों के बारे में नहीं बताया गया है, अलग से इसके बारे में नोटिस जारी की जाएगी। एडमिट कार्ड आपका 8 मार्च तक आ जाएगा, तो इसको लेकर आप परेशान मत होइएगा। एग्जाम से एक सप्ताह पहले एडमिट कार्ड जारी करने का आश्वासन बीपीएससी ने दिया है। अगली अपडेट है यूपी बीएड 2024 से फॉर्म भरे जा रहे हैं दोस्तों। ज़्यादा समय अब बचा नहीं। यदि आप यूपी से बीएड करना चाहते हैं तो 3 मार्च तक आप फॉर्म भर लीजिएगा हर हालत में। यदि 3 तक आपने फॉर्म नहीं भरा तो 10 मार्च तक आप लेट फी के साथ फॉर्म भर सकते हैं। तो क्यों जाएंगे आप लेट फी देना जब आपके पास अभी समय है। फॉर्म की फ़ी वैसे ही काफ़ी ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश के जो सामान्य ओबीसी के अभ्यर्थी हैं 1400 रुपये देना होगा, SC/ST को 700 रुपये, और अदर स्टेट के सभी छात्रों के लिए 1400 रुपये फॉर्म भरने की फ़ी रखी गई है। एग्जाम का पैटर्न आप समझ लीजिए। बुक के बारे में मैंने आपको बताया दिया। चक्षु प्रकाशन की बुक आप ले लीजिए यदि आप तैयारी करना चाहते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है और एग्जाम का पैटर्न आपके सामने है। नेगेटिव मार्किंग रहेगी, इस बात का ध्यान रखना है। सही उत्तर देने पर 2 अंक प्रदान किए जाएंगे, गलत उत्तर देने पर 1/3 मार्क्स काटा जाएगा। तो 2 प्रश्न पत्र आपका होगा यहाँ पर। प्रथम प्रश्न पत्र में 2 खंड होंगे, ए और बी। ए में आपका जीके पूछा जाएगा 50 सवाल 100 अंकों के लिए, और फिर यहाँ पर एक भाषा होगा, हिंदी या अंग्रेजी में से कोई भी एक। 50 सवाल यहाँ से पूछे जाएंगे 100 अंकों के लिए। तो टोटल 200 अंक हुए। 3 घंटे का समय मिलेगा इस पेपर को हल करने के लिए। इसके बाद द्वितीय प्रश्न पत्र आएगा जहां पर भी 2 पार्ट है, 2 खंड है, ए और बी। पहला पार्ट है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट 50 सवाल 100 नंबर के लिए, और फिर विषय योग्यता। यहाँ पर कला, विज्ञान, वाणिज्य या कृषि का ऑप्शन है। 50 सवाल 100 नंबर, 200 नंबर यहाँ पर भी हुआ। 3 घंटे के लिए पेपर कराया जाएगा। तो जिन्होंने फॉर्म भर दिया वो तैयारी करें, जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा जल्दी से फॉर्म भर लीजिए और लग जाइए अपनी परीक्षा में। अब बात करते हैं आज की लास्ट अपडेट की। आज बीएड वर्सेस बीटीसी मामले की एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई हुई छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में। लगभग 2 घंटे सुनवाई हुई और इसके बाद ऑर्डर रिजर्व कर लिया गया है। जल्दी इसका ऑर्डर आएगा तो क्लियर होगा कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का इस संबंध में क्या फैसला है। मामला ये है कि जो चयनित बीएड हैं वो अपने पद पर बने रहेंगे या नहीं। एनसीटीई का जो गजट नोटिफिकेशन था 28 जून 2018 का, उसे राजस्थान के जोधपुर हाई कोर्ट ने क्वैश कर दिया, यानी रद्द कर दिया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फैसले पर अपनी मुहर लगाई। 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला आया जहां पर कहा गया कि बीएड इज नॉट एलिजिबल फॉर प्राइमरी टीचर, और ये भी कहा गया कि बीएड कोई हायर क्वालिफिकेशन नहीं है एज कम्पेयर टू डीएलएड। लेकिन 11 अगस्त के पहले जो नियुक्तियां हो गई हैं 2018 के एनसीटीई के नोटिफिकेशन के अनुसार, उसका क्या होगा। बीएड का यह तर्क है कि जब नियुक्ति मिली थी तो उस समय एनसीटीई का नोटिफिकेशन प्रभावी था, उस समय बीएड प्राइमरी में एलिजिबल था, उसके आधार पर उनको नियुक्ति दी गई। लेकिन डीएलएड के वकीलों का ये कहना है, डीएलएड के छात्रों का ये कहना है कि जब वो नोटिफिकेशन ही नहीं रहा, जब बेस ही नहीं रहा बीएड का प्राइमरी में एलिजिबल होने का, तो फिर ये कैसे अपने पद पर रह सकते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि जो बीएड पेडागोजी पढ़ता है वो सेकेंडरी लेवल के लिए है, और जो डीएलएड वाले पेडागोजी पढ़ते हैं वो 1 to 5 के टीचर के रूप में नियुक्त हो सकते हैं। इसी के साथ साथ डीएलएड के वकीलों ने यह भी कहा कि बीएड प्राइमरी में एलिजिबल हो सकता है इस कंडीशन के साथ कि वो नियुक्ति के 2 साल के भीतर 6 माह का ब्रिज कोर्स कर लें, जबकि ब्रिज कोर्स कराने जैसी कोई संस्था है ही नहीं देश में। एनसीटी ने किसी भी संस्था को ब्रिज कोर्स कराने का अप्रूवल नहीं दिया है।
तो ऐसे में जब बीएड एलिजिबल है ही नहीं पीआरटी के लिए तो उनको क्यों पद पर रखा गया है, उनको हटाया जाए और उनकी जगह पर डीएलएड को मौका दिया जाए। तो ये सारे आर्गूमेंट हुए। फाइनली आर्गूमेंट के बाद जज साहब ने ऑर्डर रिजर्व कर लिया और आज की सुनवाई में जो चीज़ें देखने को मिली, जो मुझे पर्सनली फील हुआ, वो यही लग रहा है कि डीएलएड यहाँ पर जीत रहा है और चयनित बीएड की मुश्किल काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है छत्तीसगढ़ में। इससे पहले बिहार की पटना हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि बिहार के छठे चरण से बीएड को पीआरटी से बाहर किया जाए। 6 मार्च को पटना हाई कोर्ट के आदेश का 90 दिन हो जाएगा। 6 दिसंबर को पटना हाई कोर्ट का आदेश आया था। 90 दिन के बाद फिर सरकार को पटना हाई कोर्ट का आदेश मानना होगा, नहीं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला हो जाएगा। बाकी जो भी ऑर्डर आएगा छत्तीसगढ़ से आगे जो भी अपडेट होगी आपको बताया जाएगा। उत्तर प्रदेश के 69,000 शिक्षक भर्ती में भी जो बीएड चयनित हैं वो परेशान हैं आज का छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का आर्गूमेंट देखकर। अभी उत्तर प्रदेश संबंधी कोई ऑर्डर नहीं है, जब आगे कोई सुनवाई होगी तो बताया जाएगा। बहुत सारे मामले सुप्रीम कोर्ट के साथ हाई कोर्ट में भी लगे हुए हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।